हेलो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2026 हम सभी के लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग है। 1 अप्रैल 2026 से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कुछ न्यू रूल्स हमारे एप्लीकेबल होंगे इस ईयर। आज मैं आपको 12 की चेंजेस बताने वाली हूँ जो बजट 2026 और इनकम टैक्स 2025 की वजह से एप्लीकेबल होने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर मैंने कोई की चेंजेस में कवर नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे 2A सर्विसेज की, जो आपको प्रोवाइड कराएगा स्पेशलाइजेशन GST कॉम्प्लाइंसेस, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट लिमिट्स, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा। इफ़ यू वांट मोर इन्फो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ओल्ड एक्ट रिप्लेस हो गए हैं। लैंग्वेज इसमें बहुत सिंप्लीफाई कर दी गई है। इसमें बहुत सारी जगह टेबल का यूज़ करा गया है। फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट ख़त्म होकर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया है। और जो हम पहले फॉर्म यूज़ करते थे, फॉर्म 16, फॉर्म 24Q, फॉर्म 26Q, 15H, 15G, पैन का फॉर्म 10IA, एक्सेट्रा और फॉर्म 3CB, 3CD सभी को चेंज कर दिया है न्यू इनकम टैक्स एक्ट ने। नेक्स्ट है हमारा इनकम टैक्स स्लैब रेट। बजट 2026 के स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं आया है। जो स्लैब रेट हमारे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में थे, वही सेम रेट हमारे 2026-27 में एप्लीकेबल रहने वाले हैं। न्यू टैक्स रिजीम में अप टू 4 लाख जीरो टैक्स रहेगा, 4 to 8 लाख तक 5% टैक्स रहेगा, 8 to 12 लाख तक हमारा 10% टैक्स रहेगा एंड सो ऑन। अब आप कहेंगे कि 12 लाख तक तो हमारी टैक्स फ्री है, तो ये कैसे निकलेगा? अगर आप 12 लाख तक टैक्स निकालेंगे तो आपका टैक्स 60,000 रुपीज़ आएगा, और इसमें भी अगर आप 87A की रिबेट लेते हैं तो वो बन जाएगी 60,000 रुपीज़, जिससे आपका टैक्स नील हो जाएगा। बट आप एक बात का ध्यान रखें कि ये सिर्फ रिबेट रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए है। NRI, HUF, AOP, BOI इन लोगों को नहीं मिलती। अगर आप स्पेशल शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर किसी लॉटरी से विन करा हुआ है या फिर कोई ऐसी इनकम विन करते हैं या अर्न करते हैं जिसमें स्पेशल टैक्स एप्लीकेबल होता है, तो उस केस में भी आपको रिबेट नहीं मिलती। ओल्ड रिजीम में हमारा काफ़ी टाइम सिमिलर है और न्यू रिजीम में भी कोई चेंज नहीं आया है। तो दोनों फाइनेंशियल ईयर 25-26 और 26-27 दोनों के लिए स्लैब रेट हमारे सेम रहने वाले हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, इस बार ITR फाइल करने की ड्यू डेट चेंज कर दी गई है। अब हमको इस साल फाइल करने के लिए 4 डेट दी जाएंगी। अभी तक हम सबको पता था कि नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई ड्यू डेट हुआ करती थी, जिसमें ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। अब इसको 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। ऐसे इंडिविजुअल जो ITR 1 या 2 फाइल करेंगे, जिन पे बिजनेस एंड प्रोफेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, उनकी ड्यू डेट रहने वाली है 31 जुलाई। नेक्स्ट है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन तो करते हैं बट जिन पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, तो उनके लिए डेट रहने वाली है 31 अगस्त, और ये इसी बार से ही रेलेवेंट हो चुकी है। अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो जो डेट पहले हुआ करती थी वही रहने वाली है, यानी कि 31 अक्टूबर। और अगर आपके पास ट्रांसफ़र प्राइसिंग का केस है तो 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो 4 डेट आ गई है ITR फाइलिंग की, जिसमें ऑडिट भी आएगा 30 सितंबर में। तो प्रोफेशनल का देखा जाए तो उनके 5 महीने बहुत बिजी रहने वाले हैं, दैट इज़ जुलाई टू नवंबर, क्योंकि ITR फाइलिंग की डेट्स चेंज हो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवाइज रिटर्न। ITR फाइल करने में हमारी जो गलती होती थी उसको रिवाइज करने की हमारी ड्यू डेट हुआ करती थी 31 दिसंबर, और बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए भी हमारी ड्यू डेट हुआ करती थी 31 दिसंबर। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, तो अगर आप किसी भी रीज़न से अपनी ITR फाइल करना भूल जाते हो 31 जुलाई 2025 में, तो आप अपनी बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर 2025 को। लेकिन हमारी रिवाइज करने की भी डेट हमारी 31 दिसंबर 2025 रहती है, तो इसको रिवाइज करने का तो हमें मौका ही नहीं मिला जाता था। लेकिन अब आप 31 दिसंबर नहीं, 31 मार्च 2026 तक अपनी ITR रिवाइज कर सकते हो। पर इसमें एक ट्विस्ट है, आपको जो ये एक्स्ट्रा 3 मंथ्स दिए जा रहे हैं ना, इसमें अब आपकी लेट फीस भी ली जाएगी। सेक्शन 234I के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख रुपीज़ है तो आपकी फ़ी लगेगी 1000 रुपीज़, और आपकी अगर अबव 5 लाख रुपीज़ है तो आपकी फ़ीस लगेगी 5000 रुपीज़। और अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल करते टाइम आपने लेट फीस दी है
तो जब आप अपनी रिटर्न रिवाइज करेंगे 3 महीने बाद तो भी आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा अपडेटेड ITR। पहले लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम ITR नहीं भर सकते थे, बट अब लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम अपडेटेड ITR भर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है TDS और TCS जो 1 अप्रैल 2026 से इफ़ेक्ट में आने वाले हैं, और साथ ही साथ 1 अप्रैल 2026 से TDS के कुछ सेक्शन और उसके फॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं। साथ ही सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट ने 0.02% से 0.05% कर दिया है। अब आपको STT ज़्यादा पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का इसके पीछे ये मोटिव हो सकता है क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन पर पैसा लगाना मीन सट्टा लगाना, तो इसको कम करने के लिए ही ये स्टेप लिया गया है। बायबैक ऑफ शेयर्स के टैक्सेशन में भी चेंज किए गए हैं। अब इसको कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। पहले इसको डिविडेंड की तरह ट्रीट किया जाता था, तो कैपिटल गेन के जो बेनिफिट्स होते थे वो बायबैक में नहीं मिलते थे। नेक्स्ट है इनकम टैक्स फॉर्म। गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाइड फॉर्म रिलीज़ करे हैं जो पहले हुआ करते थे 49A पैन के लिए, फॉर्म 16 सैलरी के लिए, लेकिन अब उस फॉर्म में चेंजेस करे हैं, रीनंबरिंग करी है, जो हो गए हैं ऑडिट रिपोर्ट, TDS रिटर्न, NGO कंप्लाइंसेस एंड मैनी मोर। कुछ फॉर्म्स मर्ज भी कर दिए गए हैं। फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम भी लाई जा रही है। अगर आपने पहले कभी अपना एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया था तो इस साल आप लेट फीस देकर अपना डिस्क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चेंज है ऑडिट रिपोर्ट की लेट फीस। अगर आपने 30 सितंबर के बाद अपनी रिटर्न फाइल करी तो आप पे ऑफिसर लेट पेनल्टी लेवी करते हैं, पर अब लेट फीस कर दिया गया है। अगर 1 मंथ का डिले है तो आपकी लेट फीस 75,000 रुपीज़ लगेगी, और अगर 1 मंथ से ज़्यादा का डिले है तो आपकी फ़ीस 1,50,000 रुपीज़ लगेगी। जैसे ITR के केस में आपको साथ ही लेट फीस पे करनी पड़ती थी, वैसे ही ऑडिट रिपोर्ट के केस में आपको लेट फीस फाइल करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।